ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 19 जून 2022 की वाणी है और बाबा की आज अव्यक्त वाणी है। तो रिवाइज कोर्स की डेट है 6/4/91 की है और हेडिंग है कर्मातीत स्थिति की निशानी। कर्मातीत स्थिति की निशानियां। कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया, ऐसे न्यारेपन रहे। न कार्य के स्पर्श करने का और करने के बाद जो रिजल्ट हुई, उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है, उसका भी स्पर्श न हो। कई बार होता है ना, चाहना होती है कुछ तो मिले, खुशी मिलती है, थोड़ा नाम हो गया, इतनी अच्छी सेवा की, थोड़ी महिमा हो गई, वो भी हमें ना छू सके। बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया। किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी। मैं करने वाली नहीं, कराने वाला वो और है। लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन। ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाएगी, ऐसा फील होता है। महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है। जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप से स्पष्ट होती। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म दूसरे भी करते और आप भी करते, लेकिन आपके कर्म करने में स्थिति में अंतर होता है। उनके और आपके कर्म में स्थिति में अंतर होता है। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया, कर्म किया और वह करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया नहीं। कराने वाले ने करा लिया, स्थिति ऐसी अनुभव करती रहे। रिजल्ट मन को खींच ले। बाबा ने कहा अनुभव करे, हल्कापन रहेगा, हल्कापन हो रहेगा। कर्म करते भी तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। तन भी हल्का, मन भी हल्का, और कर्म के रिजल्ट मन को खींच लेती है। ऐसी स्थिति है, जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा, उतना ही कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। आत्मा के हल्केपन की निशानी आत्मा की जो विशेष शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, यह तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएंगी
हल्का संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव कराएगी। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं, और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, यह मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म शक्तियां जो तीनों में लाइट अर्थात हल्का अनुभव करेंगी, स्वतः ही सबके दिल से मुख से यही निकलता रहेगा कि जैसे बाप वैसे बच्चे न्यारे और प्यारे हैं। क्योंकि इस समय प्रमाण का वातावरण दिन प्रतिदिन और ही भारी होता जाएगा। जितना बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना ही अनन्य बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट होते जाएंगे, और इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। वायुमंडल तो तमो प्रधान होने के कारण और भिन्न भिन्न प्रकार के से भारीपन अनुभव करेंगे। वातावरण तो तमो प्रधानता की है ना, प्रवृत्ति का भी भारीपन होगा। मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन होगा। इसलिए हल्कापन औरों को भी हल्का कराएगा। अच्छा, सब ठीक चल रहा है ना? कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता। बाबा ने कहा कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता है, कारोबार तो करना ही है। फिर बाबा की ना दूसरी मुरली चली 4-10-91 की। तो बाबा ने कहा दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। जितना सुख देंगे सुख मिलेगा। आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय भी स्व के मालिक हैं और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं। परमात्मा बालक मालिक बन जाते हैं। परमात्मा के बालक मालिक बन जाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्म इंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो। अधिकारी अर्थात मालिक, कर्म इंद्रियों के वशीभूत नहीं, लेकिन बालक सो मालिक हो। बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते रहो और स्वराज्य के मालिकपन का भी नशा अनुभव हो। डबल नशा है ना, बालकपन और मालिकपन का। नशे की निशानी है अविनाशी खुशी। सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब, खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते हो। साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। झूलते रहते हो ना,
औरों को भी खुशी का दान, महादान दे खुश नसीब बनाते हो। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो। बन गए हैं या अभी बनना है? क्या कहें? बन गए हैं या अभी बनना है? ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में झूलते रहना। खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाते रहना और खुशी के झूले में झूलते रहना। ऐसे ब्राह्मण होना सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है? जीवन ही खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। खुश रहना ही जीना है। ब्राह्मण जीवन माना खुशी का जीवन, खुशी का जीवन माना ब्राह्मण जीवन। आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सभी पुण्य आत्माएं हो। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया है यह स्वयं चेक भी कर सकते हो। कर सकते हो ना। एक है दान करना, ध्यान से सुनेंगे। एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य ज्यादा महत्व है। आज हम दान तो करते, बहुत करते हैं, लेकिन दान के साथ चेक करें क्या मेरा पुण्य जमा हो रहा है? किसको दान कर रहे हैं? कहते हैं पात्र को देखकर दान करना चाहिए। हम ऐसे जैसे को दे दिए, पैसा दे दिए और उसने जाकर के शराब पी लिया, शराब पीकर किसी का खून कर दिया, तो आप सोचिए कि जो हमने दान किया उसका पुण्य जमा हुआ या पाप जमा हुआ। इसलिए देख कर दान करना चाहिए। दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व होता है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता, लेकिन दिल से होता है। दान दिखावा होता है। अनाउंसमेंट करेंगे, इसने इतना दान किया, इसने इतना दान किया। दिखावा करने से, नाम करने से आधा तो फल खा गए, आधा ही तो बचा ना। दिल से होती है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, अर्थात काम में आना। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं करते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है। पुण्य आत्मा परमात्मा दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। पुण्य आत्मा की वृत्ति, दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है। पुण्य आत्मा के चेहरे पे सदा संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है, क्योंकि वह भरपूर बादशाह है। अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह है। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को
सफल करने वाले होते हैं। पुण्य का खाता जमा होता है। जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। जहाँ पुण्य का खाता जमा है, जहाँ पुण्य है वहाँ पाप नहीं, जहाँ पाप है वहाँ पुण्य नहीं। तो व्यर्थ की समाप्ति, ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के, राज्य के तख्त नशीन बनती है। तो अपने खाते को चेक करो, ऐसे पुण्य आत्मा कहाँ तक बने हैं। अगर पूछेंगे कि सभी पुण्य आत्मा हो तो सब हाँ जी कहेंगे ना, कोई ना करेगा नहीं। है सभी पुण्य आत्मा, लेकिन नंबरवार है कि सब नंबर 1 हो। नंबरवार है या सब नंबर 1 हो? नंबर 1 है ना कि नंबरवार है। सत्युग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? सारे बैठेंगे या कुछ बैठेंगे? सभी इकट्ठे बैठेंगे तो नंबरवार है ना। नंबर क्यों बनते हैं? कारण एक विशेष बात बाप दादा ने बच्चों की चेक की और वही बात नंबर 1 बनने में रुकावट डालती है। अभी तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है या नंबरवार बनने का है? संपूर्ण बनना है ना। आप सभी एक स्लोगन बोलते हो और लिख कर लगाते भी हो, सुख दो सुख लो, सुख दो सुख लो, दुख ना दो दुख ना लो। यह स्लोगन पक्का है। तो रिजल्ट में क्या देखा? दुख ना दो, इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है, लेकिन आधा स्लोगन ठीक है, लेना भी तो नहीं है। देने के लिए तो सोचते हो, देना नहीं है, लेकिन लेने के लिए कहते हैं कि उसने दिया ना इसलिए हुआ। वो इतना दुखी था ना, क्या करते, इसलिए ऐसा हो गया। इसने यह कहा, इसने यह कहा, इसलिए यह हुआ। ऐसी जजमेंट देते हो ना। अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हो, खुद ही वकील बनते हो और केस में यही बताते हो, तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है और भी होना चाहिए, अंडरलाइन करो। फिर भी आधा स्लोगन पर अटेंशन है, लेकिन और भी आधा स्लोगन है, उस पर भी अटेंशन नाम मात्र है। आधा पे तो ठीक है, आधे पे नाम मात्र है। उसने दिया, लेकिन आपने लिया क्यों? अगर कोई आपको जहर दे तो आप खा लेंगे क्या? फिर कहेंगे नहीं नहीं वो नाराज हो जाएगा ना, इसलिए मैं खा ही लेती हूँ। ऐसा तो नहीं करते हैं ना। लेकिन आपने लिया क्यों? किसने कहा आप लो? किसने बोला आपको? बाप की श्रीमत है, बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो, झोली भरो दुख से, तो ना दुख दो ना दुख लो, तब भी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन। तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो, परिवर्तन करो, तब बच्चों को तब कहेंगे तपस्वी। ग्लानि को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। जगत अम्बा ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया,
गाली देने वाले हो या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वह गाली देवे, अब फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्यात्मा। ग्लानि करने वाले को दिल से गले लगाओ। बाहर से गाली नहीं लगेगा, बाहर से गले नहीं लगेगा, लेकिन मन से तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप यही बात बनती है। मुझे दुख लेना भी नहीं है तो देना तो है ही नहीं, देना तो है ही नहीं, तो पक्का हो गया है, लेकिन लेना भी नहीं है। अगर लिया तो क्या हुआ? दुख ले लिया। जब अच्छी चीज नहीं है तो फिर किचड़ा लेकर के जमा क्यों करते हो? जहां दुख लिया किचड़ा जमा हुआ, तो किचड़े से क्या निकलेंगे? पाप के अंश रूपी जर्म्स निकलेंगे। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो ना, अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, रूह रिहान तो सभी करते हैं ना, सभी एक स्लोगन तो सभी को पक्का हो गया है। चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, ये सब ये पक्का कर लिए हैं। जब आप नहीं चाहते हो तो कौन चाहता है? कैसे हो गया? जो कहते हो गया, और कोई आत्मा है क्या? आप चाहते नहीं हो लेकिन हो गया। तो जब कहते हो गया, तो जो कहने वाली आत्मा कोई और तो नहीं है ना? कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, कोई और तो नहीं है ना। होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, तो ये कौन बोलता है? और कोई आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो। तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे। जो होना चाहिए, जो करने नहीं चाहते हैं, वह ना होना ही, ना करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। बाप दादा के पास रोज बच्चों की अनेक ऐसी कहानियां आती हैं। बोलने में इतनी इंटरेस्टेड वाली कहानियां करके बताते जो सुनते रहो। कोई लंबी कहानी बताने में आदती है, कोई छोटी कहानी बताते हैं, लेकिन कहानियां बहुत हैं। आज इस वर्ष के लिए मिलन की अंतिम डुबकी है ना। सभी डुबकी लगाने आए हो ना। सागर में जाते हैं ना डुबकी मारने, नदियों में जाते हैं डुबकी मारने, तो गंगा और सागर का मिलन है। इस डुबकी में आए हो। जबकि भक्ति मार्ग में भी डुबकी लगाते हैं तो कोई ना कोई संकल्प जरूर करते हैं। क्या चाहे कुछ स्वाहा करते हैं, चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं, दोनों के संकल्प करते हैं। तो तपस्या वर्ष में यह संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर एक की दुआएं। बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सर्व बालक सो मालिक, श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को सदा दिल तख्त नशीन और विश्व के तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सुख देने
और सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को सदा खुशी में रहने वाले और खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। विस्तार है, सिद्धि स्वरूप आत्मा के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वे जो बोलते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए सत्य वचन कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, व्यर्थ नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं है, संकल्प बहुत अच्छा है, ऐसा तो नहीं होता। बीज तो हमने बहुत अच्छा डाला लेकिन वृक्ष सड़ा हुआ निकला, ऐसा तो नहीं होता ना। संकल्प बहुत अच्छा लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता, तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है, या अटेंशन की परहेज में कमी है। स्लोगन है, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।